नित्य अंश है। ठीक है, तो परमात्मा तो निरवयव है, परमात्मा सावयव नहीं है, अवयव सहित नहीं, तो उसका कैसे, वो तो खंडित नहीं होता है, वो कहीं बाधित नहीं होता है, कहीं खंडित नहीं होता है, तो फिर कैसे जीव उसका अंश है। अच्छा, उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे आकाश है, ठीक है, तो आकाश का कोई अवयव है क्या? नहीं है। तो आकाश का जब कोई अवयव नहीं है, तो उस आकाश का हम कैसे, अगर हम उसका खंड समझते हैं, कैसे खंड समझते हैं ना, जब कोई खाली कोई पात्र रखा हुआ है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है आकाश है। तो वो घट के अंदर के आकाश, गिलास के अंदर का आकाश, बाल्टी के अंदर का आकाश, है ना, तो ये सब जो हम लोग अलग अलग आकार के आकाश सब देखते हैं, ये आकाश असलियत में क्या आकाश के खंड है? आकाश में ये जो खंड बोध हो रहा है वो केवल उपाधियों के कारण, वह केवल घड़ा, बाल्टी, गिलास की उपस्थिति के कारण हमें उसके अंदर के आकाश लगता है जैसे कि एक एक निर्दिष्ट आकार के एक एक खंडित आकाश है। ठीक है, आकाश का एक एक अंश है ऐसा लगता है, और वो क्यों लगता है? केवल उपाधि के कारण। अलग अलग उपाधियों की उपस्थिति से आकाश भी अलग अलग आकार के खंडित बोध होता है, परंतु उस उपाधि के नष्ट हो जाने पर, उस के दूर हो जाने पर आकाश जैसा को वैसा ही रहता है, जैसे को वैसे ही दिखता है। आकाश में कहीं कोई निशान नहीं रहता है, कहीं किसी भी प्रकार के जो है खंड दिखाई नहीं पड़ता। तो आकाश निरवयव है, आकाश में कोई अवयव नहीं, कोई खंड नहीं, कोई पुर्जा नहीं। तो इसीलिए आकाश को अलग किया नहीं जा सकता। आकाश को अलग नहीं किया जा सकता। तो आकाश जो कि अपरिच्छिन्न तत्व है, उस अपरिच्छिन्न आकाश में ये जो घटाकाश, मठाकाश, ये सब जो भाव है ये केवल भ्रम है, ये केवल कल्पना है। सो जैसे अपरिच्छिन्न आकाश में घटाकाश, मठाकाश ये केवल भ्रम हो सकता है, केवल कल्पना हो सकती है, क्योंकि सचमुच में आकाश को कभी खंडित बाधित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से आप दूसरा दृष्टांत ले सकते हैं, जैसे काल, समय, काल। ठीक है, काल अनंत है, काल का कोई खंड नहीं है, परंतु उस अपरिच्छिन्न
हम छोटे छोटे खंड देखते हैं, घंटा, मिनट, सेकंड। जब हम ये छोटे छोटे खंड देखते हैं, असलियत में अखंड काल में, अपरिचिन्न काल में, ये जो परिचिन्न भाव घंटा, मिनट, सेकंड के रूप से, ये सब केवल हमारी कल्पना है, ये केवल हमारा भ्रम है। ठीक है, ये केवल हमारा भ्रम है, कल्पना है, परंतु यह सत्य नहीं है। ये केवल हम अपने मन से अपने एक जो है एक विचार रख दिए हैं, इस तरह से कुछ क्या बोलते हैं, माने प्राकृतिक कुछ घटनाओं को ध्यान देकर हम जो है समय को क्या किए हैं, ना निर्दिष्ट खंड में बांट दिए। ठीक है, परंतु असलियत में ये सब गणना के बिना भी काल विद्यमान है, और काल कभी खंडित नहीं होता है, बाधित नहीं होता है, वो तो अनंत है, अखंड है, पूर्ण है, सनातन है काल। तो अपरिचिन्न अखंड काल में घंटा, मिनट, सेकंड, ये क्या है? नहीं, केवल कल्पना है, ये केवल जो है भ्रम है। उसी प्रकार से समझ में आया, जैसे आकाश में घटाकाश, मठाकाश आदि, ये सब केवल भ्रम है, कल्पना है। अपरिचिन्न काल में घंटा, मिनट, सेकंड जिस तरह से केवल भ्रम है, कल्पना है, उसी प्रकार से परमात्मा स्वरूप का जीव भी एक अंश है, यह सोचना ये भी एक भ्रम ही है। यह एक भ्रम है। तो आप कहेंगे कि भगवान हम सबको भ्रम धारणा देते हैं। भगवान भी कह रहे हैं ये बात को, मम एव अंशः, मेरा ही अंश है। बोलते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पर जीव भाव को समझाते हैं। भगवान इस बात को मानते नहीं है, परंतु भगवान जीव भाव को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जीव भाव है क्या चीज, इसको समझो। ठीक है, इसको समझो। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो जीव मेरा ही सनातन अंश है, मेरा ही शाश्वत अंश है, और मैं तो कभी अंश में बढ़ता नहीं। ये सोचने की बात है कि परमात्मा तो बढ़ते नहीं, तो जब बढ़ते नहीं तो फिर ये जीव क्या है फिर? तो कहते हैं बस केवल ये मन का भ्रम है, ये केवल मन का भ्रम है। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ठीक है, ये मनुष्य लोक में जो जीव है वो मेरा सनातन अंश है। हमेशा ये बात को समझ लेना चाहिए, ये जीव भाव केवल कल्पना है, केवल मन का भ्रम है और कुछ नहीं।
ये परमात्मा के ऊपर एक अध्यारोप मात्र है, सत्य नहीं है, परंतु ये केवल अध्यारोप है। ठीक है। और अध्यारोप का अपवाद कैसे होता है? ना ज्ञान के द्वारा। जब भ्रम है तो भ्रम मिटता कैसे है? ना ज्ञान के द्वारा, है ना। तो जब भ्रम मतलब क्या हुआ? ना एक मिथ्या धारणा, एक मिथ्या बुद्धि। तो मिथ्या बुद्धि कैसे मिटेगी? सत्य बुद्धि के द्वारा, सही समझ के द्वारा मिथ्या बुद्धि हटेगी। तो अध्यारोप का अपवाद होता है ज्ञान के द्वारा। तो भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि ये जीव क्या है, तो इसलिए भगवान कहते हैं मम एव अंशः। भगवान इसको मानते नहीं, बल्कि भगवान इसको समझा रहे हैं कि ये जीव भाव क्या चीज है, समझ लो। सो मम एव सनातनः अंशः। फिर क्या होता है? ये जीव की गति कैसे होती है? भगवान कह रहे हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। और वो जो जीव भूत, वो जो जीव है कर्षति, ठीक है, वो मृत्यु के समय वो मैंने खींच के ले लेता है। ठीक है। जैसे वो हल जोतते ना, मिट्टी का कर्षण करते हैं, हल को खींच खींच के मिट्टी को चीर के जो है ना हल जोता जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कर्षण करना। ठीक है। वो हल नाम के जो औजार है, तो उसको खींच के जो है वो मिट्टी को पूरा चीर चीर के काट काट के तब मिट्टी को हल्का बनाया जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जीव जो है, जीव सहजीव कर्षति, वही जीव कर्षति मतलब वो खींच के ले जाता। किसको ले जाता है? बोले कि प्रकृति स्थानी इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। ठीक है। प्रकृति स्थानी इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थ इंद्रिया। प्रकृतिस्थ इंद्रिया मतलब क्या है ना? ये प्रकृति में, ये प्रकृति से बना ये जो शरीर है, ठीक है, तो ये शरीर में जो आसक्त और प्रकृति से बने जो विषय सब हैं, इन विषयों में आसक्त, इन विषयों में बसी हुई जो इंद्रियां हैं, जो विषयों में आसक्त है, जो सदा विषयों में रमती है, विषयों में बैठी हुई है, तो उन इंद्रियों को, अब इंद्रिय कहने से हमेशा याद रखना, जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो इंद्रियों को खींच के ले जाता है, तो आंख कान नाक सब उड़ के नहीं जाते हैं। तो इंद्रियाणी कहने का तात्पर्य है ये जो इंद्रिय के भाव है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रियों के ये जो भाव है, इन भावों को ले जाता है। ठीक है। वो जीव, क्योंकि उसको कितनी चीज देखने की है, कितनी चीज और सुनने की है, कितनों को उसको खाना है, तो ये सब अलग अलग जो सब विषय है, अलग अलग जो रस हैं, सब भिन्न भिन्न इंद्रियों के, तो उन सब वासनाओं को, असलियत में विषय की वासनाओं को
ये जीव जो है ले जाता। ठीक है, तो इसलिए सूक्ष्म रूप से जो इंद्रिय के रस होते हैं उन रसों को वो ले जाता। ठीक है, जिन जिन रसों में ये इंद्रियां बैठी हुई है, इन इंद्रियों के वो अंदर बहुत अधिक आकर्षण है, तो उन रसों को साथ लेकर चला जाता। ठीक है, इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी इंद्रियाणी कर्षति। सो प्रकृति में स्थित, प्रकृति में बैठी हुई इंद्रियां, यानी विभिन्न रसों में, विभिन्न विषयों में बैठी हुई इंद्रियों को ये जो है खींच के ले जाता। केवल इंद्रियां जाती है क्या? बोले नहीं, असलियत में ये जो इंद्रियों के रस है, ये सारे रस कहाँ बैठे हुए हैं? ना मन में बैठे हुए हैं। सो षष्ठानी मनः। ठीक है, 5 तो इंद्रियां और छठा जो तत्व है वो है मन। ठीक है, छठा है मन। तो ये छहों को, माने मन सहित इंद्रियां, ये 6 तत्वों को जो है ये जीव खींच के ले जाता। यानी जो हम सबके अंदर विषयों के जो सूक्ष्म रस बने हुए हैं और जो विषयों के अनुभूति से जो सुख दुख का सब अनुभव हुआ है, हमारे मन में जो सब इम्प्रेशंस बने हैं सुख दुख का, वो सब सहित जो है ये जीव पूरा बैगेज लेकर ये शरीर से जाता है। कब जाता है? बोले मृत्यु के समय। यहाँ समझने वाली बात है कि ये कब होता है? ये मृत्यु के समय ऐसा होता है। हम अपने पूरे बैगेज लेकर चलते हैं। हम माने ये जीवात्मा, जो जीव देह में आसक्त है, मन में आसक्त है, बुद्धि में आसक्त है, तो वो आसक्त जीवात्मा जिन जिन चीजों में आसक्त है, तो उन विषयों को साथ लेकर जाता है। तो इस तरह से जो है जीव की गति होती है मृत्यु के समय। ठीक है, अब उसके बाद जाके क्या करता है? फिर जाके कहाँ जाता है, किधर जाता है? तो भगवान उसके आगे की गति नेक्स्ट श्लोक में वर्णन करते। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो भगवान कह रहे हैं कि एक शरीर से तो निकल गया मृत्यु के समय, अपना पूरा बैगेज पूरा लेकर, हाँ, फिर वो निकल जाता है। तो निकलकर फिर क्या करता है ना, यत् शरीरम अवाप्नोति, फिर जाकर जो शरीर को वो प्राप्त करता है। ठीक है, अर्थ क्या हुआ ना, एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरा एक शरीर को प्राप्त करता है। फिर एक दूसरे शरीर में
वो प्रवेश कर जाता है। फिर एक उसको दूसरा शरीर अपनी वासना को चरितार्थ करने के लिए जो सारे वो माने क्या बोलते हैं विषयों का रस लेके आया था, तो उन विषयों के रस को पुनः भोग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो जो है एक अलग क्षेत्र प्राप्त करता है, एक अलग शरीर प्राप्त करता है। जैसे कैसे होता है ना, आप कुआं में जब एक रस्सी में बंधा हुआ एक घड़ा, ठीक है, रस्सी में बंधा घड़ा को आप कुआं में डालते हो, हाँ? तो उसके बाद वो घड़ा जब पानी से भर जाता है ना, फिर आप क्या करते हो ना, वो रस्सी को खींचकर वो घड़ा को ऊपर उठाते है ना। जब वो घड़ा गया था, खाली तो गया था, लेकिन जब आता है तो पूरा पानी भर के, पानी उठा के लेके आता, और वो रस्सी से बंधा हुआ, तो रस्सी से बंधा हुआ होने के कारण जो है वो खींचता चला आता, ठीक है। जैसे हम लोग जो है सोए हुए हैं सुषुप्ति में, ठीक है, तो सुषुप्ति में हम सोए हुए हैं और सुषुप्ति से फिर हम लौट आते हैं कहाँ ना, अपने जागृत अवस्था, ठीक है। हम सोए हुए हैं, जागृत अवस्था से हम गए, विश्राम लिए, सुषुप्ति में गए, लेकिन फिर सुषुप्ति से हम जागृत अवस्था में लौट आते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से मृत्यु के समय आने पर एक क्षेत्र को तो छोड़ दिया ये जीव, लेकिन उस क्षेत्र के सारे संस्कारों को पकड़ के लेके फिर से वो एक शरीर प्राप्त करता है, फिर वो खींचता चला जाता है एक दूसरा शरीर की ओर। वो मुक्त नहीं हुआ, मृत्यु होने पर वो मुक्त नहीं हो जाता है, हाँ? हम अज्ञानवश ये बात बोलते हैं, हे भगवान, हाँ, हमको मौत क्यों नहीं देते हो, कम से कम मुझे मुक्ति मिल जाएगी ये कष्ट से। कोई मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे वो घड़ा रस्सी से बंधा हुआ तो फिर वो लौट आता है, वो जहां से गया था वहीं लौट आता, वैसे ही ये जीव भी जो है मृत्यु को प्राप्त करके पुनः संसार में लौट आता है, फिर से उसको शरीर मिलता है, उसकी वासना के अनुसार उसको पुनः क्षेत्र प्राप्त होता। तो मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति तो केवल जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, और वो कैसे ना, ब्रह्मात्मैक्य बोध से, ब्रह्मात्मैक्य बोध से अविद्या की निवृत्ति होने पर ही ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे मुक्ति मिलती है। नहीं तो जीव को कदापि मुक्ति नहीं मिलती है, वो तो रस्सी से बंधा हुआ घड़ा के समान है, तो बस केवल एक जगह से दूसरे जगह में जो है वो पहुंच जाता। तो इसलिए शरीरम यत आपनोति, एक शरीर को छोड़ के फिर वो दूसरा शरीर को प्राप्त किया, ठीक है, जो शरीर को वो प्राप्त किया, फिर यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, ठीक है, ईश्वर यत च अपि उत्क्रामति, और वो जिसको छोड़ता है, भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर जिसको छोड़ता फिर जिसको प्राप्त करता, ठीक है, पुराने शरीर को छोड़ता और नया शरीर को प्राप्त करता। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा,
कि भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं ना, ईश्वर जिसको छोड़ता जिसको प्राप्त करता। बोले ईश्वर ऐसा करता है? ईश्वर तो ऐसा नहीं करता है। तो ये तो जीव की कहानी चल रही है। पिछले श्लोक में तो भगवान ने कहा था जीवभूत, तो यहाँ ईश्वर शब्द क्यों प्रयोग किया? यहाँ ईश्वर शब्द जीव के लिए ही प्रयोग हुआ, ठीक है। इसलिए गीता को केवल मात्र कमेंट्री कहीं पढ़ लेने से नहीं होगा। जब तक कोई पढ़ाएगा नहीं, वो भी हर एक शब्दों को ध्यान में रखकर जो कोई समझाएगा नहीं, तब तक ये गीता सही सही समझ में नहीं आती है। तो ईश्वर क्यों कहा जाता है जीव को ईश्वर? इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जीव को ईश्वर माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जीव स्वामी है, जीव ही चला रहा है। ये जो इंद्रिय मन बुद्धि को लेके जाता है, ठीक है, तो इसीलिए जीव को ईश्वर कहा गया है, क्योंकि वह अभी स्वामी बन बैठा है, वो अभी बड़ा पावरफुल है, तो इसलिए उसको ईश्वर कहा गया। होता ना, कभी जब घर में पिताजी कभी बाहर चले जाते हैं, घर का जो बड़ा बेटा होता है उसको घर का भार देके पिता जो है जाता है। अब उसके बाद घर में सब लोग क्या कहते हैं? बोलते अब तो तुम घर का मुखिया हो, अब जो तुम कहेगा वैसे ही होगा, ठीक है। असलियत में वो मुखिया नहीं है, परंतु एक निर्दिष्ट परिस्थिति में वह मुखिया बना। वैसे ही जीव अब भी इस परिस्थिति में, क्योंकि मृत्यु के बाद जीव ही ले जाता है ये सारे संस्कारों को, वासनाओं को, तो इसलिए जीव यहाँ पर ईश्वर, जीव ही मालिक है, जीव शक्तिशाली है, जीव चला रहा है, तो इसलिए जीव को यहाँ पर ईश्वर कहा गया है। मन इंद्रियों के स्वामी है जीव, तो इसलिए जीव को यहाँ पर ईश्वर कहा गया। जब भी पढ़िएगा इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर प्लेस में ईश्वर जो है शब्द, ये जीव के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये जीव जिस शरीर को छोड़ता है और जिस शरीर को ये प्राप्त करता है, ठीक है, गृहीत्वा एतानि संयाति वायुहु गंधान इव आशयात। भगवान कहते हैं कि ये एतानि गृहीत्वा वायुहु गंधान इव आशयात संयाति। भगवान कह रहे हैं कि वो कैसे जाता है। बोले एतानि गृहीत्वा संयाति, इन सबको ग्रहण करके वो जाता है। किन सबको? ना जो पीछे के श्लोक में भगवान ने कहा कि वो सारे पूरा मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, तो सारे विषयों के रस और उनके संस्कार, ये सबको लेकर जाता है। उसी बात को भगवान यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो ये सबको लेकर वो जाता है। कैसे? न वायु, भगवान एक दृष्टांत देकर समझाते हैं। बोले वायु गंधान इव आशयात,
जिस तरह से वायु आशयत गंधान इव, आशय से कोई भी वस्तु से वायु जिस तरह से गंधान, गंधों को जिस तरह से लेके चलती है ना, वायु जिस तरह से उड़ती है, जब वायु बहती है तो वो क्या करती है ना, विभिन्न वस्तुओं से उनकी गंध को लेकर जो है बहती है। तो ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी जो शरीर है ना को छोड़ता है, उन शरीर के संस्कारों को लेके जो है आगे गति करता। ये जीव अलग अलग शरीरों से सब भिन्न भिन्न संस्कारों को लेकर ये गति कर रहा। पता नहीं कितने संस्कारों को लेके ये चलता है, उसमें कितने संस्कार पूरे भी हो गए, नष्ट भी हो गए, ठीक है, वासनाएं समाप्त हो गई और कई नई वासनाएं बन भी गई अलग अलग शरीरों में, और उन सब को संस्कार रूप से लेकर ये जीव चलता, ठीक है। तो ऐसे जो है ये जीव की गति होती है। तो फिर भगवान जो है ये जीव की कहानी को आगे फिर बता रहे हैं। अब ये जब फ्लो चल रहा है तो ये फ्लो कैसे फिर आगे कैसे, तो कौन कौन एतानी गृहीत्वा संयाति, जब भगवान बोले तो इन सब को लेकर उसको भगवान 9th नंबर श्लोक में बता रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो भगवान ने कहा कि भाई प्रकृति स्थानी इंद्रियाणि मनसष्टानि, इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, सबसे पहले भगवान ने ये बात बोले, ठीक है। तो प्रकृतिस्थ इंद्रियां, प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित माने प्रकृति के जो 5 जो विषय हैं, उन 5 विषयों में रमती हुई जो इंद्रियां हैं, मन को साथ लेकर जो है ये जीवात्मा चलता है। तो वही 5 विषयों का भगवान नाम लेके यहाँ क्लियर करते, बोले श्रोत्रम चक्षु स्पर्शन रसन और घ्राण, ठीक है। श्रोत्र मतलब क्या होता है ना, जो हम सुनते हैं, ठीक है। चक्षु माने जो आंखों से हम देखते हैं, स्पर्शन टच करते हैं, रसन स्वाद ग्रहण कर, घ्राण मतलब होता है गंध जो ग्रहण कर, मन च अधिष्ठाय, और मन को जो है अधिष्ठान करके, ठीक है। ये मन जो है ये क्या होता है ना, ये 5 इंद्रियों के स्वामी है। तो मन सहित इन 5 इंद्रियों को लेकर बोलते हैं कि विषयान उपसेवते, माने मन को आधार बनाकर, मन को अधिष्ठान बनाकर
मन को स्वीकार करके, ठीक है। तो ये जीवात्मा जो है, जो भी शरीर को प्राप्त करता है, तो वो क्या करता है ना, विषयान उपसेवते, जीव विषयों का सेवन करता, ठीक है, विषयों का सेवन करता। बस जीव का तो यही काम है, विषयों का सेवन पहले करता था, और विषयों के सेवन करते करते विषयों की ही वासना को लेकर वो चल पड़ा, और फिर जब दूसरा शरीर प्राप्त करता है तो फिर उस शरीर में उसका काम क्या है ना, वही विषयों का सेवन करना, और क्या काम है, बस वही करता। तो शरीर के साथ आसक्त होकर, मन के साथ आसक्त होकर वह बस केवल विषयों को भोग करता रहता है। ये जो माने विषयों का भोग करना, यानी ये संसार में रमता है, उसका यही काम रह जाता है, और तो कोई काम है नहीं, तो रमता रहता है संसार में। हाँ, तो फिर भगवान कहते हैं कि ये जो सब घटना घटती है, ठीक है, ये शरीर में रहते हुए देह मन बुद्धि में आसक्त होकर ये संसार के विभिन्न विषयों को भोग करना, और फिर मृत्यु के समय संस्कारों के साथ फिर शरीर को छोड़ के अन्य शरीर में प्रवेश करना, फिर उस शरीर में जाकर फिर विषयों का सेवन करना, ये सब जो बातें, इन बातों को जो मूढ़ व्यक्ति है वो कदापि समझ नहीं पाता, क्योंकि मूढ़ तो खुद अपने आप को जीव मानता है, तो वो कैसे समझेगा? वो तो जीव भाव में पड़ा हुआ है, तो वो कैसे समझेगा? ये जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जो व्यक्ति चिंतन करता है, विचार करता है कि ये सबके प्रकाशक कोई है, तो वो जो सर्व प्रकाशक, जो सबके कारण जो तत्व है, जिसका कहीं जाना आना नहीं होता है, जो नित्य है, जो अखंड है, अबाधित है, ये जीव की जब गति होती है तो निश्चित रूप से इसका कोई एक अधिष्ठान जो कि अखंड अबाधित स्थिर शाश्वत चिरंतन कोई एक तो तत्व होगा ही। तो ये जब कोई जिज्ञासु के मन में ये भाव उत्पन्न होता है, तब वो विचार करता है और अपने विचार की गहराई में जाता है, और विचार के गहराई में जाकर वो इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ पाता है, इन सारी बातों को वो अच्छी तरह से चिंतन मनन के द्वारा ग्रहण कर पाता है। जो विमूढ़ है, जो मूर्ख है, जो फंसा हुआ है विषयों के आसक्ति में, वो नहीं समझ पाता, वो नहीं समझ पाता। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में उस बात को वर्णन करते हैं जिसको हम लोग फिर कल के सत्संग में सुनेंगे। हम कल भी भगवत गीता लेंगे, ये 15वां अध्याय।
क्योंकि हम लोगों को, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हो तो हम लोगों को ये 15वां अध्याय का पाठ करना है ना। तो जहां तक हो पाता है एक्सप्लेन करेंगे, इससे आपको पाठ करना आसान हो जाएगा 9 मई को। ठीक है, जो मैं भेजी थी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तो अगर रजिस्ट्रेशन किए होंगे जो लोग, तो उनको इसका पाठ करना आसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर कल भगवत गीता का श्रवण करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।